तो राधे राधे बच्चों, बोल दो बेटा राधे राधे। राधे राधे सर जी। ठीक है, तो आज एक नई वीडियो के साथ हम आए हैं और ये पार्ट 2 है बेटा। इसमें हम जो कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के 6 टू लेके 10 तक हम कवर करने वाले पार्ट एक्सरसाइज 8.4 के। तो हमारे पास 6th क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बराबर में sec ए प्लस में tan ए। तो इसमें क्या करना है आपको, रेशनलाइज करना है। तो कर सकता है कोई बच्चा? यस सर, मैं आता हूँ। चलो आ जाओ बेटा, तुम करके दिखाओ। ठीक है, एलएचएस ले लिया। ठीक है, बोलते भी रहो। अभी तक लेंगे अपन 1 प्लस में साइन ए, तो अपने एज इट इज है 1 माइनस में साइन ए। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे हम। तो नीचे माइनस है तो साइन चेंज होके प्लस आ जाएगा। तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, तो अपन का ए दोनों सेम है और साइन ए सेम है। तो होल स्क्वायर में 1 प्लस में साइन ए अंडर रूट नीचे आ जाएगा ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस बी प्लस में a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में साइन a स्क्वायर। अब अपना रूट का रूट आ जाएगा। अब a स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस में साइन a और नीचे का नीचे रहेगा 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर रूट का रूट। अपना ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 1 प्लस में साइन ए अपन में रूट कॉस स्क्वायर थीटा ए। तो स्क्वायर से क्यों रूट कट जाएगा तो 1 प्लस में साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। तो हम इसको अलग अलग लिख देंगे। 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन अपॉन में कॉस ए। अब 1 अपॉन में कॉस ए हो जाता है अपना सेक ए और 1 अपॉन साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाता है tan ए। बहुत बढ़िया बेटा, तालियां रुकनी नहीं ये चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा हमारे पास 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना है। एक छोटी सी ट्रिक लग रही है, एलएचएस ले रहे हैं हम लोग। तो एलएचएस क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब ऊपर से साइन साइन आ रहा है तो हम क्या करते हैं बेटा, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इधर कॉस आ रहा है कॉमन तो कॉस थीटा माइनस में क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गई बेटा। अब देखो साइन थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या कर सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया, 1 को क्या ले और साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले जाऊंगा, उधर ले जाऊंगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके साथ एक ब्रैकेट और आएगी और क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और बाहर एक -1 है और एक बाहर बड़ी वाली ब्रैकेट है। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, या तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, बड़ी वाली ब्रैकेट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इधर क्या बचेगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 बन जाए 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, यस और नो। और माइनस में 1 है बाहर तो 1 रहने दिया, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा रजिस्टर
क्या हो जाएगा, जो जैसा था वैसे रहने दिया, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा कॉस, तो कॉस को कॉस लिखने दिया, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर अगर आपकी नजर जा रही है तो सेम हो रहा है, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर में tan थीटा बराबर में आगे मजा बेटा ये होता। तो बच्चा पार्टी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट दे रखा है कुछ इस तरह से, और मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिख रखे हैं क्योंकि ये फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। LHS ले लिया हमने बेटा, तो LHS क्या हो जाएगा साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसेक सॉरी कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ सबके ना फॉर्मूले खोल देता हूँ, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या होता है बेटा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a प्लस में 2a भी होता है, तो 2 साइन a और कोसेक a। ये वाली बात बच्चों क्लियर हो गई है। आगे मुझे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर a और प्लस में 2a भी होता है बेटा, तो क्या लिख देंगे 2 cos a इंटू में sec a। क्लियर हो गई वाली बात बेटा। चलिए बेटा तो एक काम करते हैं, जरा ध्यानपूर्वक देखना, cos स्क्वायर a और sin, चलो मैं ना एक काम करता हूँ डायरेक्ट नहीं कर रहा आपको समझाने के लिए, पहले जो फॉर्मूले बन रहे हैं उनको एक साथ लिख लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर a और ये वाला cos स्क्वायर a मैंने एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे परेशानी तो नहीं है। चलिए बेटा और इसको ऐसे लिखे रहने देता हूँ अभी कोसेक स्क्वायर a प्लस में, इसको आप क्या कर सकते हो, तो 2 साइन a डॉट कोसेक को कैसे लिख सकते हो बेटा 1 अपॉन में साइन लिख सकते हो, यस और नो, ये तो कट गया इससे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा बेटा सेक स्क्वायर a प्लस में, यहाँ पर इसको क्या करेंगे 2 cos a डॉट 1 अपॉन में cos a, इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर हो गई बेटा। चलिए अब यहाँ पर फिर से देखते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 हो गया, ठीक है बेटा। कोसेक स्क्वायर a एज इट इज लिख लिया मैंने, साइन बन जा साइन है ना, तो 1 बचा, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा सेक स्क्वायर a और यहाँ पर भी 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया 2, ये बड़ा 1 और 2 कितने हो गए 3 और ये कितने हो गए 5, तो ये होगा 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर a, ठीक है बेटा। अब देखो कोसेक बेटा कौन है, एक आंटी है निशांत, निशांत जल्दी आ नीचे, वीडियो खराब हो गई यार मेरी, ठीक है। तो क्या नाम है 5 प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर a, तो 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर a की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर a, यस और नो, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया ये लिख दिया, और सेक स्क्वायर a की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा 1 प्लस में tan स्क्वायर a, यस और नो। अब देखो बेटा 5 प्लस में 1 कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 प्लस में कॉट स्क्वायर a और प्लस में tan स्क्वायर a। आप देखो बेटा RHS यही आ रहा है, यस और नो, आगे पीछे लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका था 7 पार्ट। तो बेटा हमारे पास 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट है, क्या ये दे रखा है हमारे पास, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना इसको हमें कहा गया है कि LHS अलग प्रूफ करना है और RHS हमें अलग प्रूफ करना है, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन लिख सकता हूँ बेटा कोसेक a की जगह माइनस में साइन a की जगह साइन a रहने दिया मैंने, ठीक है बेटा, और सेक a की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos a माइनस में cos a रहने दिया इसको मैंने, कोई दिक्कत। यहाँ पर एलसीएम ले लो और यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, तो साइन a और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन a आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर साइन a कॉमन लिया तो साइन के ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर a। क्लियर हो गई ये बात। चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल सिमिलरली ऐसे हो जाएगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर a। क्लियर है। अब देखो बेटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है cos स्क्वायर a के बराबर होता है, अभी बताऊंगा कैसे बेटा, नीचे साइन a रहने दिया मल्टीप्लाई में, और 1 माइनस साइन cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर a के बराबर होता है, इसको
और cos a को ऐसे रहने दिया। अगर याद हो आप लोगों को बेटा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर a होगा या नहीं होगा। एक बार इसको इधर ले जाओ, एक बार इसको इधर ले जाओ, बस यहाँ पर इसकी जगह ये आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या नाम है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर कर दिया, एक cos से एक cos कट गया, एक sin से एक sin कट गया, क्या आ गया बेटा आपके पास cos a और sin a। इसको अभी नहीं रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब बेटा ये वाला देख लो, RHS देख लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो sin थीटा sin a अपॉन में cos a या सुनो प्लस में cos a अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा sin a। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक पेज नहीं पलटो बेटा। अब देखो 1 अपॉन में यहाँ पर और यहाँ पर एलसीएम ले रहे हम, तो क्या आ जाएगा cos a और sin a एलसीएम आ जाएगा। तो cos से तो cos कट गया, sin के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a और यहाँ पर sin से sin कट गया, cos बचा, cos की cos से कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर a। अब ये a अपॉन b अपॉन c कंडीशन है, तो c क्या हो जाता है बेटा ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बचेगा cos a डॉट में sin a और नीचे क्या आ जाएगा बेटा sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a। और हमने बचपन में पढ़ा था क्या कि cos sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, तो इसको हम इतना ही लिख सकते हैं। और देखो बेटा RHS बराबर में LHS आ गया आपका, दोनों सेम आ रहे हैं, ये LHS है और वो क्या है RHS है। तो ये 9th पार्ट है बेटा। हमारे पास 5th क्वेश्चन का 10th पार्ट दे रखा है, आखिरकार लास्ट पार्ट पे आ गए हम लोग। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास 3 रेशियोज दे रखे हैं, 3 टर्म दे रखी हैं, तो देखते हैं ये वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो किसके इक्वल आती है। तो देखो बेटा और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ कि ये हो गई 1 प्लस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर a, ठीक है बेटा। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें एक रूल बताया था बेटा, अगर कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हों तो उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो पहले, ठीक है। तो tan को आप कैसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, यस और नो। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में cos स्क्वायर a अपॉन में साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a, ठीक है बेटा। अपॉन में सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे तो साइन स्क्वायर a बराबर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a, ठीक है बेटा। ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या बचा सिर्फ cos स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या होता है tan स्क्वायर a। तो बेटा ये तो प्रूफ हो गया tan स्क्वायर a की, क्लियर हो गई, समझ में आ गई। ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d की फॉर्म बन रही है, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी और ये तो 1 हो गया ना, ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वायर a लिख दिया हमने और इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो ये तो 1 हो गया, तो ये बचा cos स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गई। और बेटा वही चीज है हमारे पास, अब हमने एक बार इसको प्रूव कर दिया था, अब एक बार इसको भी प्रूव करके देखते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा क्या करेंगे 1 माइनस में tan को क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a, ठीक है बेटा, बड़ा वाला अपॉन, तो 1 माइनस में cos a अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा sin a, और इन सबका क्या चल रहा है बेटा बाहर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम ले लो और यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो cos माइनस में sin a हो जाएगा, cos a माइनस में sin a, और एलसीएम क्या लिया था आपने cos लिया था, तो cos आ गया यहाँ पर बड़ा वाला अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin माइनस में cos a, तो sin a माइनस में cos a, और अपॉन में क्या लिया था एलसीएम sin a, एलसीएम लिया था, इस सब का क्या आ जाएगा बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन बन गई हमारी, क्या कौन सी वाली बेटा a अपॉन b अपॉन c अपॉन में d, तो हम क्या करते थे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे sin a नीचे वाला आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी cos a माइनस में sin a, ठीक है बेटा। और यहाँ पर cos की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा cos sin a माइनस में cos a, और इन सब का क्या चल रहा है बेटा होल स्क्वायर चल रहा है। अब एक बात बताओ ये दोनों कर सकते हैं आपस में, नहीं कर सकते, तो माइनस लेना पड़ेगा ना कॉमन। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा sin a और cos a माइनस में sin a एज इट इज लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का cos a
और ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a माइनस में sin a और इसका भी होल स्क्वायर। अब कट जाएंगे ये, यस और नो। अब आपके पास अंदर क्या बचा, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बेटा tan, लेकिन माइनस भी है तो tan a हो गया ये आपका अंदर, और ये क्या है स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर होता है माइनस अंदर होता है बाहर स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर a, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। पूरा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। थैंक यू।